नमस्कार। कंट्री इनसाइड न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो किसी निजी फैक्ट्री में काम कर रहा था, प्रेस मशीन चला रहा था और उसका हाथ कट गया। हाथ कटने के बाद इसको किस तरह की परेशानी आ रही है हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? सुनीत। कहाँ काम करते थे? रूबी इंडस्ट्री में। कौन सी फैक्ट्री में? रूबी इंडस्ट्री फैक्ट्री में। क्या हुआ था, कैसे आपका हाथ कट गया था? ये प्रेस शॉप से कटा है। प्रेस शॉप में खराब था। मैं बाबू को बोला बनवा दो और कुछ नहीं सुनवाई हुआ वहाँ पे। फिर मैं गया देव हॉस्पिटल में, वहाँ मेरा हाथ हिल गया था। वहाँ से हमारा काट के अलग कर दिए। अब दवाई के लिए भटक रहा हूँ। कितनी तारीख को आपका हाथ कटा था फैक्ट्री के अंदर? 1 तारीख को। इलाज कब से शुरू हुआ? 1 तारीख से। पहली तारीख से इलाज शुरू हुआ। अब आपको क्या परेशानी आ रहा है? कौन इलाज नहीं कर रहा है? कंपनी वाला इलाज नहीं करा रहा क्या है। दिक्कत आ रहा है? इसमें दर्द होता है, पट्टी करवाना रहता है और कुछ हॉस्पिटल से नहीं। आपकी छुट्टी कब हुई थी? हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज कब हुए थे? 7 तारीख को। उसके बाद फैक्ट्री वाले अभी इसका इलाज नहीं करवा रहे हैं? हाँ जी। गए थे फैक्ट्री या बात करने? गए थे, वहाँ पे गाड़ी देके भगा दिए हमको। कौन गाली दे के भगाया आपको? इंचार्ज साहब। फैक्ट्री के? हाँ जी। हमारे साथ राज सिंह राजपूत मौजूद हैं। सर, कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि मजदूर है, मजदूर का हाथ कट जाता है और फैक्ट्री वाले इसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, क्या कहना चाहोगे आप? धन्यवाद आपके चैनल का। लुधियाना का जो हाल है मजदूर से, आपको बराबर कुछ छुपा हुआ है नहीं। यहाँ पे मजदूर जब तक उसका हाथ पैर सही सलामत है, जब तक वो काम के योग्य है, तब तक तो यहाँ पे कंपनी मालक उनको पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाते हैं, काम पे ज़बरदस्ती काम कराते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सुनीत नाम का लड़का रिद्धि इंडस्ट्री फेस 8 फोकल पॉइंट में काम करता था। एक दिन 1 तारीख की बात है, ये 30 तारीख से ही जैसा कि इसके मुताबिक बता रहा था कि वो मशीन उसका खराब था, जो मशीन या हैमर या कुछ चलता वो खराब था। इसने बार बार मैनेजर को, बाबू को भी बोला कि ये मशीन हम नहीं चलाएंगे, आप इसका रिपेयर कराओ। लेकिन मालक की लापरवाही, मैनेजर की लापरवाही के कारण वो मशीन रिपेयर नहीं हो पाया और ये मजदूर का हाथ गंवाना पड़ गया। आप देख सकते हैं, चंद पैसे के खातिर, चंद मजदूर ना रखने के खातिर, चंद अपना फोरमैन या कुछ मशीन का पार्ट्स ना लगाने के चलते ये मजदूर आज अपना हाथ गंवा लिया। हाथ तो गंवाया जो गंवाया, आज दर दर भटक रहा है, इलाज का मोहताज हो गया है। उससे बड़ी बात क्या है मैं बताता हूँ। ये बेचारा काम साल से कर रहा था। वहाँ पे इसको कंपनी मालक ESI PF के नाम पे पैसे काटते रहा। लेकिन जब इसका हाथ कटा, फेस 8 में रहता है, इसको फोर्टिज हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया और कहने इसको देव हॉस्पिटल लेके जाया गया। चलो, कोई भी आदमी हो सोचता है डॉक्टर भगवान का रूप है, लेकिन वहां पे आपको मैं डॉक्टर की कलाकारी बताता हूं। ये देव हॉस्पिटल है। देव हॉस्पिटल ने क्या किया, देव हॉस्पिटल का डॉक्टर ने क्या किया कि इसका हाथ 1 तारीख को कटा। 1 तारीख को हाथ कटा, ये हॉस्पिटल में गया, इसका हाथ कटा हुआ था, लटका हुआ था। डॉक्टर ने इसका हाथ काट दिया, अलग कर दिया। हाथ अलग कर दिया जो कर दिया, इसका एक्सरे रिपोर्ट इसको नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि डॉक्टर ने इसका हाथ 1 तारीख को कटा, लेकिन कंपनी मालक ने और डॉक्टर ने जब ये विरोध करने लगा, लेबर कोर्ट में अपने हक के लिए जाने लगा, जब इसको पता लगा कि मेरा ESI कटा ही नहीं है, डॉक्टर ने इलाज कराने से मना कर दिया था, ये अपना छुट्टी कटाने के लिए ESI पहुंचा, तब वहां पे पता लगा कि इसका ESI नहीं कट रहा है। तो ऐसा तो देखा जाता है ना कि हमेशा हर एक फैक्ट्री का यही हालत है कि मजदूर का पैसा काट लिया जाता है, परंतु उसको ना तो ESI मिलता है ना कुछ मिलता है। उसको पता ही नहीं होता कि हमारा ESI बना भी है कि नहीं। जब वो कहीं इलाज करवाने या PF निकलवाने जाता है तब उसको पता लगता है कि हमारा तो ESI ही नहीं कटा, PF ही नहीं कटा। तो ये तो हमेशा हर फैक्ट्री का वही दुर्भाग्य की बात है। फैक्ट्री की बात इसलिए है कि कोई भी लेबर डिपार्टमेंट, ESI डिपार्टमेंट, PF डिपार्टमेंट इस तरह के मालिकों के ऊपर पर्चा नहीं करता है। और इसका कारण क्या है, मजे की बात आपको मैं बता रहा हूँ। इसको जब पता लगा कि मेरा ESI नहीं कटता है, ये हम लोग के पास पहुंचा। जब हम लोगों ने ये फोन किया, फोन करने के बाद कंपनी मालक ने डॉक्टर से मिलके, ये देव हॉस्पिटल के मालक से मिलके इसका 5 तारीख का डेट में ESI बना दिया। 5 तारीख का ये डेट में ESI बना के बैक डेट में ESI बना दिया। और डॉक्टर ने क्या किया, इसका 1 तारीख से जो इलाज हो रहा था वो सारा कुछ हटा दिया। इस तरह से हटा दिया
वो डॉक्टर ने लिख दिया कि इसका 5 तारीख को हाथ कटता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। इनके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे पता लगे कि हाँ 1 तारीख को इनका हाथ कटा और 1 तारीख प्रूफ है, वो डॉक्टर का पूरा पर्ची इसके पास है। 1 तारीख को जो इलाज कराने गया जो पर्ची है, 2 तारीख को जो कराया 3 है, और 3 तारीख को जो कराया वो है, और एक पर्ची डॉक्टर के हाथ लग गया। डॉक्टर ने 3 तारीख को 5 तारीख बनाया है, वो भी प्रूफ है। मैं प्रशासन डॉक्टर एक अस्पताल को माना जाता है कि भगवान का रूप होता है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, परंतु अस्पताल के द्वारा ही ऐसी हरकतें करना क्यों, आखिर ऐसा क्यों किया गया? अस्पताल के जो डॉक्टर थे उनसे इनको क्या डर था? चंद पैसों का, ये डॉक्टरों का सेटिंग होता है, कंपनी मालक और डॉक्टर का सेटिंग होता है। अगर कंपनी मालक इसका हाथ बचाना चाहता, इसको इंसाफ चाहता, फेस हार्ट ये है, फोर्टिज हॉस्पिटल वहां से, यहाँ से 32 सेक्टर जो देव हॉस्पिटल है वहां पे जाते जाते रास्ते में कम से कम 10 बढ़िया हॉस्पिटल आता है। ये सारा कुछ छोड़ के कंपनी मालक ने देव हॉस्पिटल ही क्यों ले गया? देव एक ना मजदूर होता है, मजदूर की वजह से फैक्ट्री चलता है, मजदूर की वजह से फैक्ट्री मालक का घर चलता है, परंतु एक मजदूर के साथ ऐसी हरकत करना, मजदूर के का दुर्घटना में हाथ कट जाता है और उसका सही तरीके से इलाज ना करवाना, मजदूर कहीं ना कहीं उनसे इलाज के लिए बात करने जाता है तो उसको भगा देना फैक्ट्री से। मजदूर की मम्मी हमारे साथ है, हम इनसे समझना चाहेंगे, कहाँ काम करते थे आपके लड़के? ओ माँ बताओ। रजिस्ट्री में कब से काम करते थे वहाँ पे? साल भर काम कर जाना है। लड़का खमरिया हाथ कट गया, लड़का खमरिया कौन वो नाई के हिन और गयन तब भगावत है, गरियावत है, जो नहीं पावत है तब नहीं कहत है, और वहाँ काम करते रहे तो ढकेल कर काम करावत है। गए हमरे लड़का के हाथ ऐसे मार दीन, तब हमरे लड़का का हाथ कट गया, 1 रुपया नहीं दीन, भूखन प्यासन मरी था। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम गोंडा जिला का है, बहराइच। आप सुन सकते हैं यूपी के गोंडा जिला के रहने वाले मजदूर यहाँ काम करते थे और फैक्ट्री मालक के द्वारा इनके साथ ऐसी हरकतें करना कहीं ना कहीं निंदनीय है। आप लोगों ने कंप्लेन किया पुलिस को? हाँ जी, कीन है गन्ना तब कीन है, तब उन गया है काल, और फिर कहीं की अबे 4 बजे नहीं गए, कुछ हम अब इलाज भी नहीं करवा रहे हैं? कुछ इलाज नहीं करा, तो लड़का के हाथ में अब मवाद गिरत है। हम कहीं ना कहाँ कहीं- चले जाए, कौन दुनिया के चले जाए? क्या मांग करते हैं आप सरकार से, क्या मांग करते तक मांगी था कि हमरे बच्चा का दवाई करावे, हमें भूखा प्यासा दिए, कुछ हमरे लड़का की जिंदगी बनावे, हमरे लड़का की जिंदगी गवा, हम कौन दुनिया के चले जाए लड़का। हैं? आप सुन सकते हैं कहीं ना कहीं परिवार भी पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है और इनका कोई नहीं सुनने वाला है, कहीं इलाज नहीं हो रहा। अब इनके जो जख्म है इसमें मवाद भर गया और ये खराब होने लगा है। राज्य कैसे होगा इन लोगों का इलाज, कैसे एक मजदूर का भला होगा? देखिए, मेरा यही अपील है लेबर डिपार्टमेंट से, ईएसआई डिपार्टमेंट से, पीएफ डिपार्टमेंट से, कि इस तरह के जितना भी मालिक हैं, सब मालिकों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो मजदूरों का जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सीधा सीधा मजदूर का जिंदगी, जबकि फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक सेंटर का स्कीम है कि कोई भी मजदूर को आप भर्ती लेते हैं, काम पे रखते हैं, उसी टाइम उसका ईएसआई पीएफ काटा जाए, ताकि कल को ईएसआई पीएफ ये सहारा कि कल को उसके साथ कोई घटना हो जाए, कोई वारदात हो जाए तो उसका सहारा बने ईएसआई पीएफ। लेकिन यहाँ पे जब डॉक्टर और मालक ही यमराज बन जाए, देखो डॉक्टर, ये सबसे यमराज बनने का काम देव हॉस्पिटल का डॉक्टर ने किया है, जो इस मजदूर को गलत तरीके से, गलत दोषी बनाकर, गलत तरीके से इसका इलाज करके, अपने चंद पैसों के लालच करके एक मजदूर का जिंदगी बर्बाद कर दिया। मेरा यही अपील है कि इस तरह के जितने भी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, उनका जो परमिशन है रद्द होना चाहिए, ये हॉस्पिटल सील होना चाहिए, और एक कंपनी मालक पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर सरकार 2-4 कदम ऐसा उठा ले तो कोई भी मजदूर को भटकना नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपाहिज होके किसी पीड़ित परिवार की मौत हो जाती है तो धरना लगा के इंसाफ के लिए काम करने के बाद अपना ही हक के लिए किस तरह से कहां भटकना पड़ता है। आप सुन रहे थे राज्य को, और ये मजदूर भी आपके सामने खड़ा है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर जो भगवान के रूप होते हैं उनके द्वारा, फैक्ट्री मालक जिनका घर मजदूरों की वजह से चलता है उनके द्वारा कहीं ना कहीं मजदूर के साथ अनगहली की जा रही है और इनका इलाज सही से नहीं करवाया जा रहा है। इलाज जो हो रहा है उसमें भी गलत तरीके से बताया जा रहा है कि 1 तारीख को जब ये एडमिट हुआ और उसका 5 तारीख का बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं क्या मिली भगत है और किस वजह से मजदूर के साथ ऐसा किया जा रहा है? जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।